हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिका और आज मैं बात करने वाली है लेंसेज लॉ के बारे में। पर उससे पहले क्या आपको पता है जब आप फ़ैन का बटन ऑफ करते हो तो फ़ैन धीरे धीरे रुक क्यों जाता है? नो, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सम एयर रेजिस्टेंस, इट इज़ बिकॉज ऑफ लेंसेज लॉ। तो लेंसेज लॉ समझते हैं क्या होता है। लेंसेज लॉ बेसिकली फैराडेज लॉ को आगे एक्सप्लेन करता है। ठीक है, फैराडेज लॉ क्या था पहले हम वो जानते हैं। फैराडेज लॉ कहता था कि अगर हम चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के अराउंड अप्लाई करते हैं, लाइक मैंने इस डायरेक्शन में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई करी, ठीक है, तो उसके कारण इसमें क्या है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। सिंपल। अब जो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है वो ईएमएफ बेसिकली क्या है, टाइनी करंट है। ठीक है, वो करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होती है। ये लेंसेज ने ऑब्जर्व किया, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही थी। मतलब मैंने यहाँ से एक फोर्स लगाई, ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। यहाँ से मैंने एक फोर्स लगाई, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कोई रॉक पड़ा, मैं यहाँ पे एक रॉक को फोर्स लगा रही हूँ। अब रॉक क्या कर रहा है, मेरे को वापस से धक्का मार रहा है कि मुझे मूव नहीं करना है। इजी, ठीक है। वही है यहाँ पे भी कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने अप्लाई करी चेंजिंग, उसके कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, इस ईएमएफ ने ऐसा करंट था जो कि मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा था। ठीक है, The EMF produced in the circuit has a polarity. Polarity basically sign को represent करती है, प्लस या माइनस साइंस को, in such a manner that it tends to produce a current that may oppose. पोलैरिटी क्या है ईएमएफ की, इस तरीके की होती है कि उसका करंट क्या करता है, ओपोज करने की कोशिश करता है द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमने इनिशियली अप्लाई करी थी, विच इज बेसिकली द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ किसके कारण पैदा हो रही थी, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थी उसी के कारण पैदा हो रही थी। ओके, अब इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। E इज इक्वल्स टू माइनस d∅dt। ए या फिर इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं, एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस n d∅/dt। ठीक है, ये आपका फैराडेज लॉ से आता है। अगर आपको फैराडेज लॉ देखना है तो मैंने वीडियो बना रखी है, बाकी फैराडेज लॉ तो सबको पता चल ही गया होगा बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आया, अगर आपको वो चीज़ जाननी है तो आपको वीडियो चेकआउट करनी पड़ेगी, 2-3 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ओके, अब लेंसेज लॉ के और क्या क्या नाम है वो पढ़ते हैं। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपोजिशन, क्योंकि ये अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपोजिशन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इसका सेकंड हो गया नाम। अब इसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, इसको समझते हैं। देखो, मैंने इस डायरेक्शन में अगर सपोज कुछ फोर्स लगाई, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास पत्थर था, वो भी इस, मैंने पहले क्या बताया था, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था। अब मेरा अगर पत्थर भी सेम इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाने लग जाएगा, मतलब वो भी उधर जा रहा है, मैं भी उधर जा रही हूँ, तो इस तरीके से मेरे पास फ्री में एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रही। बट फिजिक्स क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसने जो अपोज किया, विच वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, अगर वो अपोज नहीं करता तो एक तरीके से मेरे पास फ्री में बहुत सारी एनर्जी आ रही थी ना। अपोज करने का यही कारण था कि वो एनर्जी अपनी कंजर्व कर रहा है। ठीक है, अब नेगेटिव साइन इन फैराडेज लॉ, इसका एक नाम ये भी है, नेगेटिव साइन इन फैराडेज लॉ। तो जो ये मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि क्या है ये, एटसेट्रा। ठीक है, अब इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स इन ट्रेन्स। अब जो ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स में इलेक्ट्रिक ब्रेक्स लगी होती हैं ताकि एकदम से रेजिस्टेंस ना पैदा हो जाए जब हम ट्रेन को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर लेंसेज लॉ प्लेज अ ह्यूज रोल। आगे है मेटल डिटेक्टर्स। ऑफ कोर्स मेटल डिटेक्टर्स तो आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल लिया था, उसी के कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुई थी ना।
तो मेटल्स क्या होती है, कंडक्टिंग मटेरियल्स ही होती है। उसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो मेटल्स में जो है टाइनी चार्ज के कारण ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलेगी और हमें पता चल जाएगा कि सामने वाली चीज़ क्या है, मेटल है, कंडक्टिंग है, राइट। आगे है इंडक्शंस। जो इंडक्शन कुकिंग होती है, ठीक है, उसमें हेल्प होती है ट्रांसफॉर्मर्स पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ट्रांसफॉर्मर्स वाला टॉपिक भी बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, आपको वो देखनी चाहिए। और इसके अलावा मोटर्स वगैरह में भी यूज़ हो रखा होता है लेंसेज लॉ। बेसिकली फिजिक्स की जो हार्ट है ना, वो लेंसेज लॉ है। और सोचने की बात ये है कि ये आज से 200 साल पहले, अराउंड 200 साल पहले ये लॉ दिया गया था और आज तक ये लॉ यूज हो रहा है। अब आते हैं वापस अपने फ़ैन वाली एग्जांपल पे, ठीक है। जब मैंने फ़ैन का बटन टर्न ऑफ कर दिया, उसके बाद भी थोड़ी सी देर तक फ़ैन के विंग्स घूमते रहते हैं और उसके कारण फ़ैन में जो कॉइल्स होती हैं उनमें थोड़ा सा करंट प्रोड्यूस होता है। और लेंसेज लॉ क्या कहता है कि फ़ैन उस मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा एंड उसके बाद थोड़ी सी देर में ही फ़ैन जो है रुक जाता है। That's all for this video. Thanks for watching and yeah, ये ट्रांसफॉर्मर वाली और ये फैराडेज लॉ वाली वीडियोस ज़रूर चेकआउट करना। बाय बाय।